हेलो माय ट्विन फ्लेम सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मुझे लगा कि काफ़ी दिनों से मैंने आप लोगों के लिए कोई मैसेज नहीं डाला है। उस एनर्जी चेक के बाद मैं कुछ समझाना चाहती हूँ आप सभी को, और ये बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, अभी तक तो ये कोरोना वायरस जैसी चीज़ें फैली हुई थी, और रोज़ पे रोज़ जैसे कि मैं कह रही थी कि सारी चीज़ें प्रदूषित होती जा रही हैं, मानसिकता प्रदूषित हो रही है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कल इतना बड़ा केस सामने आया सुशांत सिंह राजपूत का, पता चला कि वो डिप्रेशन में थे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो स्टार हैं, वो चले गए। आप सभी लोग, कुछ लोग पैनिक हो रहे होंगे, कुछ दुखी होंगे, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन वैसे ही पता नहीं कितने यंग लोग हमारे कोरोना वायरस में या बहुत सारी और चीज़ों में भी ऐसे ही चले गए। मेन कहने का मतलब मेरा ये है, आपने अपनी एनर्जी को जो पॉजिटिव बना रखा था अभी तक, आपको उसे चेंज नहीं होने देना है। दुख होता है हमें, मुझे भी हुआ, लेकिन ज़्यादा देर तक उसका असर आप अपने पे ना रहने दीजिए। और आपके अंदर कोई भी फेयर या डर नहीं आना चाहिए कि पता नहीं मेरे डीएम के साथ भी तो कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा है। तो ये फेयर अब जो आप अपने अंदर से निकाल चुकी थी, आपको दोबारा से ऐसा कुछ भी अपने अंदर नहीं लेकर आना है। क्योंकि देखिए, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बीमारी से मर रहे हैं, बहुत सारी, तो पूरे माहौल में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन उसके बीच भी आप जो हमारे डिवाइन फेमिनिन हैं, आपने खुद को पॉजिटिव बना कर रखा। बहुत सारे लोग 5D में थे, बहुत सारे लोग D5 में थे और 4D में थे, लेकिन बैलेंस हो रहे थे, पूरी तरह से आप बैलेंस थी। अब इस तरह की चीज़ें, दुर्घटनाएं अगर आपके सामने आती हैं, तो आपके अंदर किसी तरह का फेयर या सवाल, बहुत सारी चीज़ें इस समय में नहीं लाना है। आपको वो क्यों नहीं लाना है? क्योंकि ये समय आपके डीएम की अवेकनिंग का चल रहा है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है। अगर इस समय में आप पैनिक होंगे, आप दुखी होंगे, आप किसी बात से रोएंगे, या किसी बात से, मान लीजिए कि आपने कोई न्यूज़ सुनी, उसका असर हुआ, फिर घर में कुछ हो गया, कहीं कुछ चीज़ें हो रही हैं और आप इन बातों में उलझ गई, आपकी एनर्जी लो हो गई, तो क्या होगा? इस समय जो डीएम की अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, आपका असर सबसे ज़्यादा आपके डीएम पर पड़ेगा। आपको इस बात के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। अभी बिल्कुल भी आपको नेगेटिव एनर्जी की तरफ नहीं जाना है, कभी भी नहीं जाना है। अब आप जहाँ पर पहुँच चुकी हैं, उससे नीचे नहीं उतरना है। यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, जिसके जैसे कर्मा थे, जिसकी जो चीज़ें थीं, वो डिवाइन को अच्छी तरह पता है कि उन्हें क्या करना है और कब करना है। हमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं पता कि क्या हो रहा है। बहुत सारे चैनल्स पे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सुशांत राजपूत और अंकिता लोखंडे वो ट्विन फ्लेम थे, और सुशांत अपनी अवेकनिंग के टाइम पर उन्होंने ऐसा कर लिया, उसे सह नहीं पाए अपने कर्मा की चीज़ों को। ठीक है, हो सकता है कि हो सकता है नहीं भी हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी भी जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो सुसाइड नहीं करते हैं। वो किसी भी लिमिट तक चले जाएं, वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। अगर कोशिश भी करते हैं तो डिवाइन उन्हें ऐसा नहीं करने देते हैं। डिवाइन की गाइडेंस उनके साथ होती है। मैं ये नहीं कहती वो थे नहीं थे, ये क्वेश्चन अपनी जगह पर है, पर मेन पॉइंट है कि इन सारी बातों में पढ़कर आप लोगों को निगेटिविटी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। खुद को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, अपने रूट चक्रा को जागृत रखिए। आप जैसा चल रहे थे, फुल एनर्जी में, फुल विश्वास के साथ, फुल चीज़ों के साथ, तो हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है, उन्हें उसी एनर्जी में रहना है। आपका कर्तव्य है कि जो हो गया है वो हो गया है। आगे आप वैसे बने कि आप सोशल वर्क करें, आप लोगों को समझा सकें कि वो इन रास्तों पर ना जाएं, वो हिम्मत ना हारें। हम ही तो हिम्मत देने के लिए, अगर हम हिम्मत हारेंगे तो फिर क्या होगा इस दुनिया का? ट्विन फ्लेम किस लिए बनाए गए हैं?
लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। आप ऐसी न्यूज़ सुन के डाउन नहीं हो सकती हैं, आपको पॉजिटिव ही रहना है। तो एक छोटा सा मैसेज था आप सभी के लिए। आप लोग ध्यान रखिए, जो कुछ जैसा कर रही थी वैसे रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी पॉजिटिविटी अपने डीएम को भेजिए। उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनको मजबूती दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आसपास कहीं भी कोई डिप्रेस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वैसे लोगों की आप हेल्प कीजिए। आप ये ज़रूर कर सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड है, आपके सर्कल में है, कोई रिलेटिव है, कोई कहीं से पता चलता है आपको, आप फ़ोन पे उन्हें काउंसलिंग दे सकते हैं। अब आपके अंदर डिवाइन ने वो क्षमता दी है कि आप लोगों को समझा सकते हैं, उन्हें जीवन में सही राह दिखा सकते हैं। अगर शायद मुझे लगता है कि सुशांत सिंह ने अगर योग, मेडिटेशन, इन चीज़ों का रास्ता कभी पकड़ा होता तो ये दिन कभी भी नहीं आता। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पिल्स खा रहे होते हैं या पता नहीं कौन क्या ड्रग्स ले रहा होता है, वैसे में इंसान और भी ज़्यादा नेगेटिविटी में डूबता जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, दवाइयाँ और सुस्त बना देती हैं। तो इन सब चीज़ों से लड़ने का एक ही रास्ता है, वो है आपकी अवेकनिंग, अपने प्रति जो सेल्फ लव है। जैसे हम सिखाते हैं ना कि हमें हमारे अंदर सेल्फ लव होना चाहिए, अपने आप से प्रेम। जब हमें अपने आप से प्रेम होगा तो हम अपने आप का नुकसान कभी भी नहीं करेंगे। आप देखिए, सुशांत सिंह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए, उनके पास कैरियर था, उनके पास पैसा था, फैमिली, ठीक है, कुछ चीज़ें तो हर इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो क्या वो अपने आप को ख़त्म कर देता है? नहीं। जब उसे सेल्फ लव होता है, जिस दिन आपके अंदर का सेल्फ लव कम हो जाता है, आप स्वयं से प्रेम नहीं करते हैं, तभी आप ऐसा कदम उठाते हैं, तभी आप डिप्रेशन में जाते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं वो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो योग, मेडिटेशन या आत्मा की जो यात्रा है उसके रास्ते को अपनाइए, समझिए, अपने आप से प्रेम कीजिए। फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है दुनिया में, हर कुछ दिनों के बाद ऐसी कुछ खबरें मिलती हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सेल्फ लव में नहीं हैं, आप अपनी आत्मा को नहीं समझते, आप डिवाइन की पावर को नहीं समझते, आप कर्मा को नहीं समझते हैं। इन सबको समझना होगा। आप आँख पे पट्टी बांधकर ऐसे जीवन जीते जा रहे हैं तो उसमें फिर ऐसा ही होगा। आप किसी ऐसी बड़ी चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर कितनी चीज़ें रिलीज़ करनी है, आपको अपने कर्माज रिलीज़ करने हैं, आपको अपनी आत्मा को पीस और शांति भी देनी है, आपको सेल्फ लव भी तो करना है, ये भी तो ज़रूरी है। तो जो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि वो दूसरों का भी मार्गदर्शन करें, उनकी सहायता करें। अगर कोई डिप्रेशन में है उनको समझाइए, उनकी काउंसलिंग कीजिए। आप अब इस काबिल हैं। हमारे जो ट्विन फ्लेम हैं वो ऐसा ज़रूर करें। और मैं आपको बताऊं कि मैं एक संस्था से जुड़ी हूँ, नेत्रा फाउंडेशन, एंटी सुसाइड संस्था है, और मैंने अपने चैनल पर शेयर भी किया है। अगर आपको किसी को ऐसा लगता है कि अगर किसी के मन में ऐसे विचार बार बार आ रहे हैं, आप परेशान हैं, आप डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरी मेल आईडी भी दी गई है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपनी आत्मा की यात्रा की तरफ जाना है, आपको मेडिटेशन कैसे करना है, आपको सेल्फ लव कैसे करना है, आपको इनर वर्क कैसे करना है। मैं आपकी हेल्प करूँगी। और उसके अलावा पॉजिटिविटी, जो मैंने शुरू से बताया, आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए। अगर निगेटिविटी है आसपास माहौल में, आप अपनी पॉजिटिविटी को इतना बढ़ाइए कि आपके अंदर से वो पॉजिटिव एनर्जी निकलकर और लोगों को भी पॉजिटिव कर दे। तो मैं नेत्रा फाउंडेशन से जुड़ी हूँ और मैं उत्तर प्रदेश की चेयरमैन हूँ। तो मेरी जो संस्था है वो आपकी हेल्प करेगी। मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाला है, कल ही डाला है, आप लोग जाकर उसमें नंबर्स भी दिए हुए हैं, मेल आईडी भी दी हुई है। अगर आप सिर्फ इनर वर्क करना चाहते हैं या आप मेडिटेशन चीज़ों में जाना चाहते हैं तो आप मेरी आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या आपको किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो आप उसमें जो नंबर दिए हैं नेत्रा फाउंडेशन में, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को जिनको आवश्यकता है वो जुड़िए। और आप सभी से ये कहूँगी कि आप इस मैसेज को शेयर भी कीजिए और लोगों तक, क्योंकि पता नहीं कितने लोग जो इस स्थिति में जी रहे होंगे उनकी जान बच सके। मैं कहूँगी आप सबको अवेकन होने की ज़रूरत है, अपने लिए जागने की ज़रूरत है, क्योंकि
जितना ही हमारे अर्थ पर और चीज़ों का प्रदूषण फैल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, आप उस तरफ मुड़ रहे हैं। आप अपनी चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं जो डिवाइन ने हमें दे के भेजा था। हमारे मस्तिष्क में, हमारी आत्मा में, हमारे जो संबंध हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे जो इमोशन हैं, बहुत सारे लोग डेड होते चले जा रहे हैं। एक चीज़ के पीछे भागते भागते आप पिछली कितनी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं और एक दिन आप भीड़ में खड़े होकर भी अकेला महसूस करते हैं। तो कम से कम अपने जीवन में कुछ रिश्ते, कुछ सोल कनेक्शन ऐसे बना कर रखिए जिनसे आप अपनी हर बात शेयर कर सकें, अपना दिल खोल सकें। और जब ऐसा होगा तब आप कभी भी आत्महत्या और सुसाइड जैसी केस की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। तो मेरा ये मैसेज आप लोग शेयर कीजिए। और डिवाइन फेमिनिन आपकी ड्यूटी है, लोगों को जागरूक कीजिए और खुद सुपर पॉजिटिव रहना है आपको। अपने आप से कहिए, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ और मैं पॉजिटिविटी ही दुनिया में फैलाऊंगी। मैं अपने डीएम को बहुत सारी पॉजिटिविटी भेजूंगी कि अगर वो इस समय में किसी कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि हमारे जो डीएम है उनकी अवेकनिंग हो रही है, उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न में हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप ही उनको बैलेंस कर सकती हैं अपनी एनर्जी से। तो डिवाइन फेमिनिन, चलिए अपने मिशन में लग जाइए, अभी से शुरू हो जाइए, बिल्कुल सुपर पॉजिटिव हो जाइए, लोगों की हेल्प कीजिए, अपने डीएम की हेल्प कीजिए। और आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, डिवाइन की अवेकनिंग हो रही है, आप सभी का फिज़िकल यूनियन भी हो जाए। उसके बाद आप दोनों मिलकर इस अर्थ की सेवा करें। और जो ये प्रदूषण फैल रहा है, मानसिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैल रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कैसा जीवन जी रहे हैं। आपको उनकी मदद करनी है, आगे बढ़ना है। ये सारा काम, ये जिम्मेदारी आपकी है। हमें ईश्वर ने यहाँ सिर्फ प्रेम करने के लिए नहीं भेजा। हम अनकंडीशनल लव का प्रतीक ज़रूर हैं, लेकिन हम इस विश्व की चेतना को जागृत करने आए हैं। हम लोगों का कल्याण करने के लिए आए हैं, विश्व का कल्याण करने आए हैं। तो चलिए अभी से इस कल्याण के पथ पर लग जाइए, अपने काम में लग जाइए और मेरे साथ कहिए, जय माँ शक्ति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।